अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार व्यूअर्स, अक्षय न्यूज़ संडे पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की लहर कुछ धीमी पड़ी है और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 2,76,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,874 और लोगों की मृत्यु हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार सिलसिला चल रहा था 4,000 से ज्यादा मौतें एक दिन में होने का, उसमें कह सकते हैं कि कुछ गिरावट आई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यदि टीकाकरण की गति तेज नहीं की गई तो तीसरी लहर 6 से 8 महीनों में आ सकती है। क्या कहा वैज्ञानिक ने, आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की, जिन्होंने उम्मीद जताई है और भरोसा दिलाया है देश को कि इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को, यानी सभी 18 से ऊपर वाले उम्र के लोगों को टीका लग जाएगा। इसके अलावा क्या कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यह भी आपको बताएंगे। और इस महामारी के समय अमेरिका ने जिस तरह भारत की अभूतपूर्व मदद की है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। किस तरह अमेरिका भारत की मदद कर रहा है इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,76,110 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,57,72,440 हो गई। वहीं संक्रमण से 3,874 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,87,122 हो गई। देश में 4 दिन बाद 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 4,000 से कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और अभी 31,29,878 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 12.14% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 2,23,55,440 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 86.74% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.11% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 3,874 लोगों की मौत हुई उनमें से महाराष्ट्र के 594, कर्नाटक के 468, तमिलनाडु के 365, उत्तर प्रदेश के 280, दिल्ली के 235, पंजाब के 208, उत्तराखंड के 193, पश्चिम बंगाल के 157, हरियाणा के 153, छत्तीसगढ़ के 146, राजस्थान के 139, केरल के 112, आंध्र प्रदेश के 106 और बिहार के 104 लोग शामिल थे। इस बीच कोविड-19 संक्रमण संबंधी अनुमान जताने के लिए गणित का इस्तेमाल करने वाले सूत्र मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने कहा है कि यदि देश में टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगामी 6 से 8 महीने में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। विद्यासागर ने इसके साथ ही कहा कि सूत्र मॉडल में किसी तीसरी लहर की संभावना नहीं जताई गई है और इस पर काम किया जा रहा है। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, यदि एंटीबॉडी समाप्त हो जाती है तो प्रतिरोधी क्षमता कम होने की आशंका है। ऐसे में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मददगार नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आने की आशंका है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत इस साल के अंत तक कोविड-19 रोधी टीके की 267 करोड़ खुराक हासिल कर लेगा और वह इस स्थिति में होगा कि कम से कम देश की पूरी वयस्क आबादी को यह टीका लगा दिया जाए। आधिकारिक बयान के अनुसार टीके की 51 करोड़ खुराक जुलाई तक तथा 216 करोड़ अन्य खुराक अगस्त और दिसंबर के बीच में उपलब्ध होंगी। उन्होंने राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का पूरी तरह टीकाकरण हो, क्योंकि वे संवेदनशील श्रेणी से जुड़े लोग हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साल के अंत तक देश इस स्थिति में होगा कि कम से कम इसकी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाए। बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में और मौत के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है तथा संक्रमण दर भी बढ़ रही है। हर्षवर्धन ने कहा कि अब छोटे राज्यों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है और इस बारे में सतर्क होने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकारों के पास अब भी टीके की 1 करोड़ से अधिक खुराकों का भंडार है।
दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार की देर रात निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया है। गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन की खबर बेहद दुखद है। पहाड़िया ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की। वे देश के वरिष्ठ नेताओं में से थे। गहलोत के अनुसार पहाड़िया हमारे बीच से कोरोना की वजह से चले गए। उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। दूसरी ओर अमेरिका कोरोना से प्रभावित भारत को अभूतपूर्व मदद उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका ने अभी तक भारत को 50 करोड़ डॉलर से अधिक की कोविड-19 सहायता मुहैया कराई है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे देशों को 8 करोड़ टीकों का वितरण करने के बारे में वह जल्द ही फैसला लेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में व्हाइट हाउस विदेश प्रेस समूह के सदस्यों से कहा, अभी तक अमेरिका ने भारत को 50 करोड़ डॉलर से अधिक की कोविड-19 सहायता पहुंचाई है, जिनमें अमेरिका की संघीय और राज्य सरकारों, अमेरिकी कंपनियों तथा संगठनों और नागरिकों द्वारा दिया गया योगदान शामिल है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन अब उन अन्य दक्षिण एशियाई देशों को सहायता देने पर काम कर रहा है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, हमने हवाई मार्ग से 7 खेप भेजी हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सामान, ऑक्सीजन और N95 मास्क, रैपिड जांच किट और दवाएं शामिल हैं। जेन साकी ने एक सवाल के जवाब में कहा, कोविड-19 की 8 करोड़ खुराकों की बात करते हैं तो उसमें 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका और 2 करोड़ मान्यता प्राप्त 3 अन्य टीके हैं। अभी अंतर एजेंसी प्रक्रिया के जरिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा, भारत के लोग जिस स्थिति से गुजरे वह निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में है, लेकिन दुनिया में और भी कई देश तथा क्षेत्र हैं जो इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा उन्हें भी मदद की जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस पर और काम कर सकेंगे। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस की एक अहम समिति ने कोविड-19 संकट के दौरान भारत के प्रति एकजुटता प्रकट करने वाला एक प्रस्ताव बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया और बाइडेन प्रशासन से भारत को पहले के समान चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। सदन की विदेश मामलों की समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष ब्रेट शर्मन और स्टीव चाबोट द्वारा पेश इस प्रस्ताव के पास 24 सह प्रायोजक थे। प्रस्ताव में महामारी की शुरुआत में भारत द्वारा अमेरिका को दी गई मदद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि टीकों के उत्पादन में भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका है और उसने अभी तक कोविड-19 टीकों के संबंध में अन्य देशों की मदद करने की कोशिश की है। भारत में कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी प्रशासन, निजी क्षेत्र और भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रस्ताव में बाइडेन प्रशासन से भारत को पहले के समान चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र तथा क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और कंटेनर समेत उन चिकित्सा सामान की अतिरिक्त आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया है जिनकी तत्काल आवश्यकता है।